देखें, जो पहले मज़बा पे ला के बछड़े या बैल ज़बह किए जाते थे, वो उसमें एक कंडीशन पाई जाती है। कंडीशन क्या है? वो बर्रे को पता नहीं है कि मैं ज़बह होने वाला हूँ, वो बर्रे को पता नहीं मुझे कौन लेके जा रहा है, वो बर्रे को पता नहीं कि मैं किसके लिए कुर्बान हो रहा हूँ। मगर ये वो बर्रा है जिसको पता है कि गुनाह हमारे हैं, खताएं हमारी हैं, और वो हमारे लिए कुर्बान हुआ। हालेलुया। मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मेरे दिल में एक बात चल रही थी। आज सुबह ही मैं एक खादम को सुन रहा था। ये ईमान की बढ़ोतरी के लिए है, क्योंकि जो यहाँ खड़ा होके कलाम सुनाता है वो तो अपनी बरकत लेता है, मगर ये आप लोगों के लिए कि खुदा का एक खादम बता रहा था कि वो रोया देख रहा था खुली आंखों। रोया वो क्या देख रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह का तख्त लगा हुआ है और लोग जो उसके साथ चलते हैं या उसको मानते हैं और उसके जलाल के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो उनको इनाम मिल रहे हैं। तो खुदा का खादम बहुत खुश था, क्योंकि कईयों को ऐसा भी था कि ताज मिल रहे थे। वो एक बड़ा ताज पड़ा था और वो खुदा का बड़ा खादम था, जिसने खुदावंद के नाम से बड़ी रूहें जीती और बड़ा उसका जलाल ज़ाहिर हुआ। वो देखता है कि ये तो ताज मेरे लिए, क्योंकि मैंने तो खुदावंद के लिए बड़ा काम किया है। मगर वो देखता है, जैसे आगे बढ़ने लगता है तो उससे आगे एक बूढ़ी सी औरत होती है, ज़्यादा ही बूढ़ी कि वो चल भी नहीं पाती। वो खुली आंखों रोया देख रहा है और बता रहा है। जैसे ही वो देखता है और वो कदम बढ़ाता है, तो वो उससे पहले वो बूढ़ी औरत आगे जाती है, और एक बड़ा ताज है, एक छोटा है, 2 ताज रह गए उन दोनों के लिए। वो देखता है अगर इस बुढ़िया को मिलेगा, ये मेरे चर्च की एक आम सी बुढ़िया औरत है, तो ये ताज तो मेरा है। जैसे ही वो आगे जाता है तो वो ताज उसको मिलता है। जो छोटा ताज है वो उसको मिलता है और बड़ा ताज उस औरत को मिलता है। मगर जैसे ही उसको छोटा ताज मिलता है, वो डरता हुआ कह रहा है कि मैंने यीशु से ये पूछा कि मैंने तो तेरे लिए इतना कुछ किया, मगर ये मेरे लिए छोटा ताज क्यों? तो यीशु ने उसे जवाब दिया कि जब तू मज़बा पे खड़ा होके कलाम देता है, ये वो औरत है जो दुआ करके मेरी नाक में दम कर देती है कि खुदावंद तू इसको इस्तेमाल कर, रूहें जीते और तेरा ही नाम जलाल पाए। मेरा ये बात शेयर करने का मकसद ये है कि खुदा के खादम, पास्टर हों, ज़िशान भाई हों, मैं हूँ, कोई भी हो, जब हम कोई भी कलाम शेयर करता है तो आप लोगों की बरकत इसमें है कि आप लोग दुआ किया करें कि खुदावंद अपने बंदा को कसरत से इस्तेमाल करे। आमीन आमीन। थैंक यू। आए जल्दी से, अपने वक्त को ज़ाया नहीं करते। 1 कुरिन्थियों 11 बाब उसकी 23 आयत। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, मैं तारीफ़ नहीं करता क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है। मैं बाकी आयत को बाद में पढ़ूंगा, मैं यहाँ रुकना चाहूँगा। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है। आज हम इस नए अहद को सीखेंगे, क्योंकि अगर लफ्ज़ यहाँ पे नया लिखा है तो इट्स मीन कुछ पुराना भी था, जो पुराना कोई अहद भी था। उसको सीखने के लिए मैं चाहूँगा अहबार 4 और 5 आयत खोलें। मैं पूरा नहीं पढ़ूँगा, कुछ उसमें चंद पढ़ूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं बता दूँ 4 और 5 बाब।
नहीं, मैं मेन इसमें पढ़ूंगा क्योंकि पूरा बाब पढ़ूंगा तो ये पूरा बाब कुर्बानियों से भरा हुआ है। 4 बाब की है, और काहन अपनी उंगली में डुबो कर और खून में से ले लेकर उसे उस मकदस के पर्दा के सामने 7 बार खुदावंद के आगे छिड़के, और काहन उसी खून में से खुशबूदार बखूर जलाने की कुर्बानियों के सींगों पर जो खैमा इज्तिमा में है खुदावंद के आगे लगाए। और उस बछड़े के, ये एक्चुअली मैं पढ़ के आपको बताना चाह रहा हूँ कि पुराना अहद ये था कि जो बैलों और बछड़ों से रिहाई मिलती थी, वो रिहाई एक्चुअली आर्जी थी। जैसे ये 4 बाब में 32 में लिखा है, अगर ख़ता की कुर्बानी, ये वो हैं जो पुराने बाब में पुराने अहदनामा में लोग गलतियां ख़ताएँ करते थे तो उनकी खलासी कैसे होती थी। और अगर ख़ता की कुर्बानी के लिए उसका चढ़ावा बर्रा हो तो वो बेऐब मादा लाए और अपने हाथ ख़ता की कुर्बानी के जानवर सर पर रखे और उसे ख़ुदा की कुर्बानी के तौर पर उस जगह ज़बह करे। एक्चुअली आप ये घर में पढ़ सकते हैं, मैं पूरा पढ़ूंगा तो ये बहुत टाइम जाएगा। जो कुर्बानियाँ ओल्ड टेस्टमेंट में हैं, वो कुर्बानियाँ किस चीज़ की थी वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि वो बछड़ों की, बैलों की थी। मगर जो नए अहदनामा में नया अहद दिया गया है, वो नया अहद कौन है? वो है यीशु मसीह, जो बर्रा बन के आया और हमारे सब के लिए उसने मुक्के खाए, उसने कांटों का ताज पहना, उसने कोड़े खाए, एक हम 40 कोड़े खाए ताकि हम आज़ाद हो सकें। हालेलुया। यहाँ मैं एक छोटी सी चीज़ ये आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे देखें, जो पहले मज़बा पे ला के बछड़े या बैल ज़बह किए जाते थे, वो उसमें एक कंडीशन पाई जाती है। कंडीशन क्या है? वो बर्रे को पता नहीं है कि मैं ज़बह होने वाला हूँ, वो बर्रे को पता नहीं मुझे कौन लेके जा रहा है, वो बर्रे को पता नहीं कि मैं किसके लिए कुर्बान हो रहा हूँ। मगर ये वो बर्रा है जिसको पता है कि गुनाह हमारे हैं, ख़ताएँ हमारी हैं, और वो हमारे लिए कुर्बान हुआ। हालेलुया। ये बताने का मकसद नया अहदनामा और पुराना अहदनामा, अक्सर मुझे ये बात पहुंची, मैंने सोचा आप लोगों को भी मैं इसका बताऊं कि अगर लफ्ज़ यहाँ पे नया लिखा गया है तो पुराना भी कुछ होगा। तो पुराना ये है कि बैलों और बछड़ों से हमारी रिहाई नहीं थी, हमारी मुखलसी नहीं थी, हमारा छुटकारा नहीं था। नए अहदनामे में जो नया अहद है, वो बर्रा जो कुर्बान हुआ वो है जीसस क्राइस्ट, जिसकी वजह से आज हम बचाए गए हैं, आज हम बचे हुए हैं। हालेलुया। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है इशाए रुबानी पाक शराकत। पाक शराकत का मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बहुत से लोगों को पता भी होगा। पाक मतलब आपको पाक बनना है, पाक चीज़ों में शराकत, ठीक है। और इसके लिए दो, जो मैंने स्टडी की है, इसके लिए 2 कंडीशंस हैं, 2 क्राइटेरिया हैं। एक, आप अपने आप को पाक बनाएं, दूसरा बपतिस्मा। बपतिस्मा लेने का मतलब कि आप नए सिरे से पैदा होंगे और उसकी मौत में शमूलियत का ऐलान करते हैं जब आप बपतिस्मा लेते हैं। और पाक शराकत मतलब आप पाक हों और पाक शराकत में हिस्सा लें। दूसरा है इशाए रुबानी। इशाए रुबानी मतलब मीनिंग समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। इशाए मतलब शाम, इशाए का मतलब है शाम। रुबानी जो है वो यीशु मसीह के लिए है। इशाए शाम, रुबानी यीशु मसीह के साथ रात का खाना। हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे नए अहदनामा में हम सीखते हैं कि इंसान ने ख़ता की, जो बागे अदन से हम देखते आ रहे हैं, आदम और हवा ने। खुदावन जो इंसान से प्यार करता है, बागे अदन से आदम और हवा जो जलाल से महरूम हो गए और उन्होंने गलती की, मगर खुदा हमसे प्यार करता है, वो नहीं चाहता था रिश्ता टूटे। उसने ये रिश्ता ना टूटने की वजह से अपना बर्रा भेजा
ताकि वो हमारे लिए कुर्बान हो। बात यहाँ ख़त्म इसलिए नहीं थी क्योंकि पहले बर्रे ज़बह होते थे। इंसान का इवज़ी इंसान ही हो सकता है, इसलिए उसने अपने बेटे को भेजा ताकि वो कुर्बान हो और हम बच सकें। आज हम सब इसीलिए बचे हुए हैं क्योंकि खुदावंद का खून गलबा बख्शता है, खुदावंद का खून रास्तबाजी देता है, खुदावंद का खून हमें शैतान पर गलबा देता है, खुदावंद का खून हमें खुदा के सामने खड़ा करता है, खुदावंद का खून हमें बचाता है, खुदावंद का खून हमें रिहाई देता है, खुदावंद का खून ये गवाही देता है कि यीशु मसीह ही हमारा कफ़ारा है और इस चीज़ की गवाही हमें रूल कुदस देता है। हालेलुया। आज का कलाम आपको और मुझे खुदावंद आपको और मुझे बरकत दे। हालेलुया। आमीन।